जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अफसाने और इतिहास में। मैं हूं अमन और आज का टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। ये टॉपिक अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी में है। इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हम इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे कि वक्फ क्या है, पुराना कानून क्या था, अमेंडमेंट में क्या चेंजेस आए हैं, लोग क्यों नाराज़ हैं इसको लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है। हम आम लोगों में इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। वक्फ वो प्रॉपर्टी या ज़मीन होती है जो किसी ने रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए परमानेंट डोनेट कर दी है, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, मज़ार या मदरसा। एक ख़ास बात यह है कि वक्फ ज़मीन बेची, ट्रांसफ़र या दीवारस नहीं होती। उसे जिस यूज़ के लिए डोनेट किया गया है उसे उसी यूज़ में लेना होता है। वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं और 1995 में वक्फ एक्ट बनाया गया था। लेकिन ये कंप्लेंट्स थी कि मैनेजमेंट में करप्शन है, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है ही नहीं, अधूरे हैं, लोग मिसयूज़ भी कर रहे थे। तो सरकार ने सोचा क्यों ना इसे रिफॉर्म किया जाए। तो अब बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की। ये एक्ट पुराने 1995 के लॉ को अपडेट करता है। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट और सही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, जैसे कि वक्फ बाय यूज रूल हटा दिया गया है। अब इसका मतलब समझते हैं कि वक्फ बाय रूल होता क्या है। देखिए, प्रॉपर्टी वक्फ की तभी मानी जाएगी जब उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा आपके पास। ऐसा नहीं है कि वो यूज़ होती आ रही है पिछले कुछ सालों से तो वक्फ की मान ली जाएगी, नहीं। अब आपके पास उसका पूरा रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। दूसरा, बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। जो लोग प्रॉपर्टी वक्फ में डोनेट करेंगे उनका पिछले 5 साल से मुस्लिम होना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्यूट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अधिकार मिलता है कि प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करने का और डिसीजन लेने का। रजिस्ट्रेशन, ऑडिट और सर्वे डिजिटल होंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। ये रिफॉर्म सरकार के हिसाब से मिसयूज़ कम करेंगे और सिस्टम क्लियर होगा। अब हम जानते हैं कि लोग इसको लेकर के नाराज़ क्यों है। देखिए, सबसे पहला कारण है ऑटोनॉमी का इशू, यानी कि बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स आएंगे तो लोगों को डर है कि मुस्लिम कम्युनिटी का कंट्रोल इससे चला जाएगा। दूसरा इसमें क्या इशू है कि 5 साल का रूल। लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है और ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई मुस्लिम पिछले 5 साल से है या नहीं। तीसरा, कलेक्टर पावर। अगर कलेक्टर डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर्टी का स्टेटस मिसयूज़ हो सकता है या नहीं। चौथा इसमें इशू है हेरिटेज प्रॉपर्टी का क्लेम, जो कि बहुत रिस्क में है। देखिए, इसको समझते हैं कि जैसे कोई पुरानी मस्जिद या कब्रिस्तान है जो पिछले कई सालों से यूज़ हो रहा है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो अब हेरिटेज प्रॉपर्टी रिस्क में आ जाएगी। इसको लेकर के मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट भी हुए, जहाँ काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, कई लोग अरेस्ट हुए हैं और दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने पिटीशन भी फाइल की है। तो अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन लिया है। देखिए, जो कलेक्टर का क्लाउज था सेक्शन 3C, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। मतलब फिलहाल ये वाला सेक्शन नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, डिस्प्यूट का फैसला कोर्ट का काम है। अगर कलेक्टर ही डिसाइड करेगा तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव काम दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसलिए कोर्ट ने इस पर अभी स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे डिसीजन पर आते हैं, वक्फ बाय यूज़। पहले क्या होता था, अगर कोई ज़मीन सालों से मस्जिद, कब्रिस्तान या मज़ार के काम में यूज़ हो रही है तो लोग बोल देते थे कि ये तो वक्फ की ज़मीन है, बिना कोई लिखित रिकॉर्ड के। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये रूल अब मान्य नहीं होगा। आपके पास इसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, तभी ये वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को मान्यता दी है, लेकिन मिसयूज़ केसेस देखकर कंडीशन भी लगा दी है। अगर सिर्फ यूज़ होने से प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी तो रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एक ज़मीन पिछले 10 साल से मस्जिद के लिए यूज़ हो रही है लेकिन वक्फ बोर्ड के पास कोई इसके लीगल पेपर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ की नहीं होगी। मतलब यूज़ का प्रूफ अभी सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड भी होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्री होनी चाहिए उसकी। अब आते हैं हम तीसरी पार्टी राइट्स, मतलब कि थर्ड पार्टी क्लेम। कोर्ट ने और एक इम्पोर्टेंट बात कही है कि अगर कोई तीसरी पार्टी यानी कोई आदमी या ऑर्गेनाइजेशन बिना कोर्ट के डिसीजन के ये कह दे कि अब ये ज़मीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो भी मान्य नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहले कोर्ट का डिसीजन और कोर्ट का आना बहुत ज़रूरी है।
तभी वो वक्फ की प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम कर सकता है। चलिए अब इसके कंक्लूजन पर आते हैं। देखिए, कलेक्टर प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं कर सकता है, ये सीधा सीधा कोर्ट का काम है। यानी कि सिर्फ यूज़ होने से वक्फ नहीं मानी जाएगी, लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी पार्टी बिना कोर्ट ऑर्डर के प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सिस्टम थोड़ा साफ और सेफ भी हो गया है। मिसयूज़ और लीगल क्लेम कम होंगे और असली मालिक को ही इंसाफ मिलेगा। सरकार क्या कह रही है? देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड अधूरा था, मिसयूज़ हो रहा था। एक्ट ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और ओनरशिप क्लियर होगी। ऑडिट, सर्वे, डिजिटल रिकॉर्ड से सही मैनेजमेंट होगा। सरकार कहती है रिफॉर्म सेंसिटिव है, लेकिन हम इसे केयरफुली इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब मिसयूज़ कम होगा और वक्फ का असली फ़ायदा लोगों तक पहुंचेगा। अब इसके थोड़े से फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं। सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, रिकॉर्ड सही होंगे, डिस्प्यूट सॉल्व होंगे और मिसयूज़ कम होगा। और वेलफेयर प्रोजेक्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर में वक्फ का सही यूज़ होगा। चलिए अब इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। रिलीजियस ऑटोनॉमी में थोड़ा इंटरफेस बढ़ेगा, पुराने हेरिटेज प्रॉपर्टी का रिस्क बढ़ेगा। अगर कलेक्टर पावर ज़्यादा होती तो मिसयूज़ का चांस होता। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो ओवरऑल रिफॉर्म का पर्पस सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत केयरफुली होना चाहिए। दोस्तों, ये था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लाउज पर स्टे लगा दिया है, कुछ रिफॉर्म को मान्यता भी दी है। आपके एरिया में वक्फ प्रॉपर्टी है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दूंगा जहां आप एक्ट का PDF देख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल अफसाने और इतिहास को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।